इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गाजा से हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, जिसके जवाब में इजराइल भी उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया के 25 देशों को शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में इजराइल का सीधा समर्थन किया है। लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। यानी यूएनएससी में हमास के रॉकेट हमलों को गलत करार देने वाले भारत के बयान को इजराइल ने सपोर्ट में काउंट नहीं किया, क्योंकि ना तो पीएम मोदी और न ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के पक्ष में कोई बयान दिया है। लिहाजा जिगरी दोस्त इजराइल इस बात से दुखी महसूस कर रहा है। अपने ट्वीट में नेतन्याहू ने लिखा है कि इजराइल के झंडे के साथ मजबूती से खड़े रहने और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने इन 25 देशों के नक्शे शेयर करते हुए इन्हें धन्यवाद कहा। अपने ट्वीट में नेतन्याहू ने जिन 25 देशों का नाम लिया है, उनमें अमेरिका के बाद अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल है। लेकिन इसमें भारत का जिक्र नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं, उनमें इजराइल ढाल बनकर खड़ा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल सबसे पहले सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल रहा है। लेकिन मोदी सरकार भी कांग्रेस सरकार की नीति के तहत मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुक गई है। हालांकि भारत में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने ताजा मामले में इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया है। साथ ही बड़ी तादाद में लोगों ने #IStandWithIsrael के समर्थन में ट्वीट किए हैं। लेकिन भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में भी खूब ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि एक देश के तौर पर भारत की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इस बारे में भारत का पक्ष रखा था। तिरुमूर्ति ने 11 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था, दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति बदलने से बचना चाहिए। अगले दिन बैठक में तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत इस हिंसा और गाजा से हो रहे रॉकेट हमलों की निंदा करता है। उन्होंने हिंसा को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं नेतन्याहू ने एक अन्य ट्वीट में कहा, इजराइल के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक यहाँ की नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर ली जाती। उन्होंने कहा कि चरमपंथी संगठन हमास दोहरा युद्ध अपराध कर रहा है। वो इजराइल के नागरिकों को निशाना बना रहा है और खुद को बचाने के लिए फिलिस्तीनियों के पीछे छिप रहा है। दोस्तों, इजराइल को लेकर भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान और चीन ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है, लेकिन भारत का इजराइल को समर्थन नहीं दिया जाना समझ से बाहर नजर आ रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल और गाजा के आतंकी संगठन हमास के बीच हिंसा जल्द खत्म कराने की मांग की है। उन्होंने परिषद द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वांग के हवाले से कहा, ये खेदजनक है कि परिषद अभी तक किसी भी समझौते पर नहीं पहुंची है। इसके साथ ही वांग ने कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विरुद्ध खड़ा है। तो वहीं वांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात की और 2 राष्ट्र के समझौते का समर्थन किया और कहा कि इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चीन सभी पक्षों से उम्मीद करता है कि जब परिषद इस संघर्ष पर चर्चा करे तो वो एक सुर में आवाज उठाए। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। बाइडेन ने अब्बास के अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात की। आपको बता दें कि पूरा विवाद 7 मई को शुरू हुआ था। इस दिन अल अक्सा मस्जिद के परिसर में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद 10 मई को फिलिस्तीनियों के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इस जवाब में इजराइल ने भी हमास के ठिकानों पर रॉकेट के हमले किए। दोनों ओर से हो रहे हमलों के कारण बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई और लोग घायल भी हुए। इसके अलावा इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।